तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। और मैं मेरा अभी ऑफिशियली जो मुझे बोला गया कि आप सेशन लीजिए, तो इसके पहले मैं प्लान पे हल्का सा चर्चा कर रहा था हमारी टियंस के बारे में। मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं वंस अगेन मैं शुरू करता हूँ। मैं हिमांशु देवराय नागपुर से बोल रहा हूँ। नागपुर, जिसे आप जानते हैं, ऑरेंज सिटी, संतरा की नगरी। यहाँ संतरे के लिए विख्यात है, और देश और दुनिया में यहाँ के संतरे चले जाते हैं। जो बचा खुचा रहता है वो हम लोग खाते हैं। बेस्ट क्वालिटी आउट ऑफ इंडिया। नागपुर ऑल्सो फेमस है एक बहुत ही सिंपल कारणों से। और वो कारण है कि नागपुर इज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ताड़ोबा नेशनल फॉरेस्ट है, पेंच कानान है, बांधवगढ़ है, बहुत सारे हैं आसपास जहाँ पे आप शेर का दर्शन करना चाहे तो आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नागपुर सुर्खियों में आई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि यहाँ पे एक वायाडक्ट है। वायाडक्ट का मतलब है मल्टी लेवल कम्युनिकेशन, जहाँ पे ट्रैफिक चलती है। एक है रोड, नीचे रोड है, फिर ऊपर फ्लाईओवर, वहां भी रोड चल रही है, ट्रैफिक चल रही है। उसके ऊपर मेट्रो चल रही है। तो 3 टियर सिस्टम है, जिसको वायाडक्ट कहा जाता है। तो नागपुर में एक ऑलरेडी 5.5 किलोमीटर लॉन्ग वायाडक्ट है, जो शायद एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट था। लेकिन एक लॉन्गेस्ट वायाडक्ट और एक तैयार हो गया है, जो नागपुर खुद अपना रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और फिर से सुर्खियों में आ जाएगा। और लोकार्पण हो चुका है, लेकिन फॉर्मल इनॉग्रेशन शायद हुआ नहीं है। और नागपुर सुर्खियों में आने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन ऐसा बनाया जा रहा है, जो वाटर फायर के जरिए इतने सुदृश्य स्थापित कर किया है। अभी वो ट्रायल बेसिस पे है, अभी भी फुल फ्लेज्ड फंक्शन नहीं है, और ना ही पब्लिकली ओपन है। जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, बस उसी का हम लोगों ने देखा है। उसमें म्यूजिक और कलर कॉम्बिनेशन, फिर जैसे शिव जी नृत्य कर रहे हैं, तो ये जस्ट वाटर एंड फायर के माध्यम से शो किया गया है, बहुत ही जबरदस्त। तो दैट दैट वाज ऑल अबाउट नागपुर। और मेरे बारे में मैं बताऊं कि सर, मैं टियांस ज्वाइन किया था 2022। मेरा टियांस में आने का एक तात्पर्य या रीजन ये था कि मुझे कोरोना हो गया था मई एंड 2021। तो 2 हफ्ता मैं घर में आइसोलेटेड रहा। बहुत बड़ा कोई डॉक्टर के पास गया नहीं था। हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर बहुत चर्चित था व्हाट्सएप में, कि भाई कोरोना के पेशेंट को ना वो दस्ताना पहनता है, ना मुंह में मास्क पहनता है, ना सैनिटाइजर यूज करता है। वो पेशेंट को कोरोना के पेशेंट को बोलता है मुंह खोलो, और बोल देता है आपको कोरोना है या नहीं है, और दवा दे देता है और बोलता है भाई 15 दिन के बाद आना। तो मैं सोचा भाई, मैं यहाँ पे लोग दूर दूर से आते थे, और रात के 12 बजे से लाइन लगती थी। दूसरे दिन 11 बजे डॉक्टर चेम्बर खुलता था, क्योंकि जो पेशेंट्स पहले बुक किए हैं तो वो भोर 4 बजे तक चलता रहता था। एक एक दिन में 250-300 पेशेंट्स आते थे, लंबी लाइन लगी हुई रहती थी। तो मैं आते जाते देखता था। तो मैं जब कोरोना हो गया, तो मैं सोचा भाई इधर उधर क्यों जाऊं, मैं इनके पास ही जाता हूँ। और गया। मैंने कोई आरटीपीसीआर नहीं की थी, कुछ नहीं की थी। उन्होंने देखा, बोला आपको हो गया, कोरोना पॉजिटिव है, आप रेस्ट कीजिए और ये सारे दवाई लीजिए, जो थोड़ा सा आयुर्वेदिक बेस्ड ही था। वो दवाई तो ली मैंने, और 14 दिन बाद मैं हंसी खुशी फिर मैं मेरा ड्यूटी ज्वाइन किया, जहाँ पे एक फैक्ट्री में आई वाज वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जहां मैं 14 घंटे, 16 घंटे, 32 घंटे ड्यूटी एक एक जॉब पे खड़ा रहता था, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैं 8 घंटे में थक जा रहा हूँ, और घर जाने की मन कर रहा है। और हुआ ये कि मैं 14 जून 2022 2021 को रीज्वाइन किया ड्यूटी। और 28 जून को ही मैं छोड़ दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल कोप अप कर नहीं पा रहा था विथ माई मेंटल एनर्जी एंड माई फिजिकल एनर्जी। और उसके बाद क्या हुआ कि घर बैठे बैठे
हालत ऐसी बिगड़ती गई कि नवंबर 2021 में ना मैं बैठ पाता, ना सो पाता, ना खा पाता, ना कुछ। बड़े ही दुविधा में था। और फिर मैं नेचुरली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला गया। व्हील चेयर में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग डॉक्टर चेक कर रहे हैं, अलग अलग मेडिसिन लिख के दे रहे हैं। और हुआ यूं कि एक दूसरे को रिफर करते हैं एक ही फ्लोर में, और सारे लोग अपना अपना ईसीजी, अपना अपना एक्सरे, अपना अपना टेस्ट कर रहे हैं। और सेकेंड डे इवनिंग में बताया कि भाई आप कार्डियोलॉजिस्ट है ऊपर के फ्लोर में, उसके पास चले जाइए। उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे बुलाया और 2 बजे से मेरा टेस्ट चालू किया। और करीब 3 घंटे के बाद बोला कि भाई आपका तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, आपके हार्ट में ब्लॉकेड है, तो आप कल आ जाइए, कल एंजियोग्राफी भी करते हैं और एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब मैं, मौका मिल गया कल, जब जैसी बोला उसने कल आइए, तो आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं ये सारी चीजें, मुझे बोला जाता है कि भाई आप सिर्फ कल तक जिंदा हो और हार्ट ऑपरेशन करो, तो मैं ना बोलने वाला हूँ। और इत्मीनान से क्या हुआ कि हमारे पुराने एक मित्र अभय कुमार सिंह, हम लोग कभी दिल्ली में एक साथ रहा करते थे, ट्रेन में परिचय हुआ था सबसे पहले, और उसके बाद दोस्ती में तब्दील हो गई थी। उन्होंने फोन किया बहुत सालों के बाद कि सर कैसे हो। जब मैंने बताया मेरी हालत, बोले सर आप लखनऊ आए। तो मैं पहली बार लखनऊ गया अप्रैल 2022। और मैं देखा क्या, अरे तो सेलिब्रेशन हो रहा है, फंक्शन है, ये है, तो मैं थोड़ा उन पर नाराज हो गया। मतलब भाई ये सब फंक्शंस वगैरह क्या दिखाने लाए हो। बोले सर आपका भी काम करवा देते हैं। मुझे पहले दिन तो कतई पता न चला कि भाई ये हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और स्वास्थ्य संबंधी एक्टिविटीज है, ना ही इनका सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल। हम लोग तो न्यूट्रास्यूटिकल इज द राइट वर्ड, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स हीलिंग बाय यूज ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारे शरीर में 11 विटामिन 9 मिनरल की कमी होती है, और जितने भी अमीनो एसिड्स वगैरह चाहिए, जो भी चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स चाहिए, जिंक, मोलिब्डेनम, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो हमें चाहिए रहती है, तो इसके माध्यम से शरीर को ठीक करना, दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सप्लीमेंट वर्ड आई डोंट लाइक टू मच। तो लेकिन उस समय भी मुझे पता नहीं चला। सेकेंड डे जब सेशन खत्म हुआ, फिर अभय सर बोले चलो आपको बीवी सिंह सर से मुलाकात कराता हूँ। बीवी सिंह सर से ऐसी मुलाकात पहले हो चुकी थी, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई थी ज्यादा। और सर मुझे देख के बोले कि आपके बाएं साइड में कुछ पेन वेन है। मैं बोला भाई बिल्कुल है। जैसे ही मैं रूम में वॉक इन किया, और उस समय मुझे फ्रोजन शोल्डर था। कोरोना के पहले हल्की सी दर्द थी, पूरा हाथ घुमा सकता था, वजन उठा सकता था। एक एक करके डॉक्टर दिखाते गया, एक एक डॉक्टर घटते गया। और जब मैं छठे डॉक्टर के पास पहुंचा, वही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तब मेरा हाथ बड़ी मुश्किल से मेरे शरीर से बायां हाथ 3-4 इंची दूर होती थी और सामने से 3-4 इंची ऊपर होती थी। और दर्द तो मत कहिए। इस बीच में मेरे फादर इन लोग गुजर गए थे, और मैं जब जमशेदपुर से नागपुर ट्रेन वापस आ रहा था, तो मैं दिन में सोचा कि ऊपर के बर्थ में सो जाओ। मुझे पता नहीं था इतना हाथ कमजोर हो चुका है, क्योंकि मैं अलग अलग फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके अलग अलग ट्रीटमेंट करते थे। वो लोग कहीं पे हीट ट्रीटमेंट, कहीं पे शॉक ट्रीटमेंट, कहीं पे कुछ, कहीं पे हॉट मसाज। लेकिन मेरे आर्टरीज वगैरह इतनी कमजोर हो गई थी, मैं जब ट्रेन के ऊपर बर्थ में चढ़ने गया, लास्ट स्टेज में मैं बाएं हाथ से पकड़ के अपने आप को खींचने गया, और मैं धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरा। तो आप समझ सकते हैं, पहली कंधा दर्द, तो ऊपर से मेरी तो जान निकल जा रही थी। तो एनीवे नागपुर पहुंचा, और फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए। और फिर तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह दिखाया था, जो मैंने कहानी बताई। और इसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही वॉज द सिक्स ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्होंने मुझे देखा और बोला भाई आपको तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है दे दीजिए। तो बोला आज नहीं, आप कल या परसों आइए। उस दिन उन्होंने 800 रुपये लिया, कुछ मेडिसिन लिख के दिया। मुझे पेन
बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं दूसरे दिन फिर से पहुंचा, दूसरा में भी थर्ड डे। और मैं ये सोचा कि भाई डॉक्टर्स का रहता है भाई 3 दिन के अंदर अगर आप जाते हो तो विजिटिंग फीस लेते नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर से 800 रुपये विजिटिंग फीस ली और मुझे इंजेक्शन लिख के दिया जो जिसकी कीमत 265 रुपये था। और इंजेक्शन देने के लिए मैं जब नर्स के पास गया तो बोलती नहीं ये तो मैं नहीं दूंगी, ये डॉक्टर ही देंगे। हाँ बोला ठीक है डॉक्टर को बुलाओ। बोला आपने फीस भरे क्या? मैं बोला मैं एक बार तो भर चुका हूँ 800 रुपया। नहीं नहीं, इंजेक्शन लेने के लिए फिर से 800 रुपया, अब बताइए। 265 रुपये का इंजेक्शन, 1600 रुपये उसका फीस एंड लगाने का। तो मुझे बड़ा खल रहा था, लेकिन मतलब चलो डॉक्टर आए, इंजेक्शन दिए, पूछा कितना दिन इफेक्ट रहेगा, बोले 30 दिन। 10 दिन के बाद ऐसा दर्द चालू हुआ, भाई फिर से गया। और वो बोलते भाई आपको तो फिर इंजेक्शन लेता रहना पड़ेगा 10-10 दिन में। मैं मन ही मन सोचा कि भाई 265 का इंजेक्शन ले लूं और उनको 1600 रुपये दूं पर 10 दिन। तो आई थॉट कि भाई चलो मैं और ट्रीटमेंट ना इंजेक्शन लूंगा ना कुछ ट्रीटमेंट करूंगा, फ्री हैंड अपना आप जो भी हो सकता है कोशिश करूंगा। तो ये सब सिलसिला चल रहा था। फिर वो हार्ट वाला सर्जन भी बोला कि भाई आप एंजियोग्राफी कर लीजिए, और जो मैंने किया नहीं। और इस बीच फिर अवैध सर का फोन आ गया अचानक, और फिर मैं मुझे बुला लिया उन्होंने लखनऊ। और ये हुई थी घटना नवंबर दिसंबर 2021, और सर ने मुझे अप्रैल में बुलाया। अप्रैल में जब देखा देखा तो मेरी बात पूरी बनी नहीं, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रैक्टिस करता था, सेंटर था, वो जब सुना कि मेरे कंधे में दर्द है, बोला सर मैं कुछ कर देता हूँ। तो उसने कुछ किया, तो मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद अभय सर मेरे को बोलते थे भाई आप आपका पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब भेज दीजिए, आप ज्वाइन हो जाइए। अब मैं उनको हम पूछता रहा कि भाई पैसे कितने लगेंगे। तो मैं उनके साथ बहुत सारे मल्टीमीडिया कर चुका था, एम्बुश और मुझे स्टेट धक्का मिला। मैंने कंसाइनमेंट कलकत्ता भेज रहा दिल्ली से। तो कंसाइनमेंट जो है कंटिन्यू तक को बताना था और लेके जाना, अमेरिका चले गए, कंसाइनमेंट नहीं मिला। और कुछ दिनों के बाद जो कुरियर था बोलता सर आपका कंसाइनमेंट वापस आ गया, डिलीवरी नहीं हुआ, कस्टमर घर में नहीं है। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं कंसाइनमेंट वापस लाया, देखा घर आके खोल के, अरे बाप रे बाप, बॉटल्स चूहे ने काट के पूरे कैप्सूल्स निकाल के खा के क्या क्या किया पता नहीं। और कुरियर वालों ने उसको पैक करके वैसे ही दे दिया था। अब मैंने फिर मेरे अप्लायंस को बताया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरा जी खट्टा हो गया, मैंने फिर हमें वहीं पे छोड़ दिया। और उसके बाद बीच बीच में एमएलएम करते थे, लेकिन जुड़ते थे, कुछ काम नहीं करते थे। तो दिस टाइम आई वॉज वेरी एडामंट कि मैं कोई पैसा नहीं दूंगा सर, आपको जो करना है करो। और वाकई सर मुझे बोलते थे ठीक है आपको जितना जमता है आप देते रहो। तो मैंने कुछ हालांकि बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बट एक स्कीम आई थी जिसमें 300 बीवी अगर आप करते तो गोल्ड बन जाते हो। दैट वाज जुलाई 2022, और मैं उस समय गोल्ड बन गया। और उसके बाद सर ने बोला कि भाई आप पटना जाइए, बीवी सिंह सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग ले लीजिए। उस समय मैं जब ट्रेनिंग के लिए गया तो मुझे ऑलरेडी कमर दर्द हुआ करता था, मैं बेल्ट पहना करता था 1998 से। तो 1998 से ये 2022, ऑलमोस्ट 1998 और 22 24 साल से मैं बेल्ट बांधा करता था। मेरे कंधे में काफी दर्द हुआ करती थी, फ्रोजन शोल्डर तो था ही। मैं ट्रेन से जब पटना पहुंचा रात को और नहा धो के खाना खा के सोया, सुबह उठ के देख रहा हूँ, बीच रात में इनफैक्ट, बहुत हाई फीवर। अब कोई टेबलेट वगैरह थी नहीं मेरे पास, मैंने खाया नहीं। सुबह उठ के मैं सोचने लगा कैसे क्लासेस करूँ। और वहाँ पे एक सेंटर में मुझे ठहरा गया था पटना के। और वहाँ जो लड़के लोग सेंटर चलाते थे, उन्होंने जब देखा मेरी हालत तो वो बोले सर आइए आपका बुखार उतार देता हूँ।
मैं सोचा शायद ये क्रोसिन वगैरह कुछ टेबलेट देगा, कि वो मेरे पास थी नहीं तो मैं तो गटक गया होता रात में। तो बोले नहीं बैठिए सर बैठिए, और उन्होंने एक्विलाइफ निकाली। और मैंने फर्स्ट टाइम एक्विलाइफ देखी। और मैं बोला "ये क्या है"। बोले सर ये तो जानने के लिए आप आए हो, यही तो आपको सिखाया जाएगा। तो उन्होंने डिवाइस के बारे में कुछ भी नहीं बोला। बोले हाथ आगे कीजिए, मैंने हाथ आगे किया, और उन्होंने वो पॉइंटर लगाया और मैं उछल पड़ा। बोले सर धैर्य रखिए, और थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर। और 2-3 जगह पे लगाया और मेरे बुखार एकदम गायब, नदारद, उड़न छू। आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। अब मेरी तब नाक बह रही थी खूब, रुमाल गीला हो गया था ऑलरेडी वहीं पे, 5 मिनट बैठे हुए बैठे बैठे। बोले सर सर्दी बंद कर दूं, और बिल्कुल कर दो। अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से 30 सेकंड लिया होगा, मेरी सर्दी गायब। तो नेचुरली मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन कहा जाता है, तो मेरा तो एक्यूलाइफ डिवाइस पे थोड़ा सा हाथ में लेके देखा, भाई हल्का सा है और छोटी सी चीज है, लेकिन शानदार चीज है। अब चलिए ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग होती रही। पहला दिन आधा आधा दिन खत्म हुआ, और उसके बाद बीवी सिंह सर पूछे भाई सबसे कमजोर व्यक्ति कौन है। अब जितने कैंडिडेट्स थे ट्रेनिंग के लिए आए थे, 10 लोग थे करीब। अब सब लोगों ने मेरे तरफ इशारा किया, क्योंकि सबको पता चल गया था मुझे बुखार था और कमजोरी है। अब सर मुझे खड़ा कर दिए और हाथ सामने लेके दबाए, मेरा हाथ जुप से डाउन हो गया। सर आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजय सर। तो फिर साइड से मुझे खींचे, मैं लुढ़क गया। और सर उस ऑलरेडी कांच के ग्लास में गर्म पानी मंगा के रखे थे, और फिर एक बोतल खोले और उसमें से एक कैप्सूल निकाल के उसका कंटेंट जो है ग्लास में डाल दिए। और मैं देखा कि द वाटर हैज बिकम ग्रीन, और मुझे बोले कि आप पी लीजिए। और मैं पिया, ग्लास रखा, और सर मुझे फिर से बोले हाथ सामने करो। मैंने हाथ सामने किया, सर दबाए जा रहे, मुझे पता नहीं चल रहा है कुछ। फिर सर बोले साइड में रखिए। साइड में सर खींच रहे मुझे, और मैं बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा हूँ। मुझे कमर दर्द पता नहीं चल रहा है, गर्दन का दर्द पता नहीं चल रहा है। तो बाद में पता चला दैट वाज स्पिरुलिना, द सुपर फूड, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों, हमारे टियास में जितने भी प्रोडक्ट्स है, इसके पीछे जो गुणवत्ता का कारण है, ये कारण ये है कि भाई हमारे पास हाई क्वालिटी साइंटिस्ट्स है, जो कि 1250, हम कहते हैं कि 1250 साइंटिस्ट है, इसमें से कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। हमारे साइंटिस्ट लोग हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च करते हैं, अमेरिका के नासा के लिए रिसर्च करते हैं, और रशिया के रॉसकॉस्मोस के लिए रिसर्च करते हैं। और ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज यूनिक। मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा, कोई है नहीं इसके टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो इसलिए गुड बेटर बेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, ये बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट्स है। ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑफ द utmost क्वालिटी। जो मैक्सिमम गुणवत्ता हो सकती है, वो सारी चीजें एक एक प्रोडक्ट में है। आप टूथपेस्ट से लेके शुरू करके सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, खाओ पियो लगाओ। सप्लीमेंट्स एक से एक, मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना, ओमेगा, जिम्नेमा, जिंक, कॉर्डिसेप्स, एक से एक नॉवेल प्रोडक्ट्स है, कोलेस, किसी से कोई कम नहीं। हमारे सारे सप्लीमेंट्स जो है, एक दीजिए और आपके 10 बीमारियों को दूर करता है। वैसा ही एक्यू लाइफ से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक बीमारी को दिमाग में रखते हुए पेशेंट आता है, उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है, और साथ साथ में और बहुत सारे बीमारियां दूर हो जाती है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 20 दिन से। मैं हाल ही में एक कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया हूँ, नया फ्लैट में। और नेचुरली लोगों से दोस्ती करना मेरा एक इच्छा भी रहती है। मैं 42 साल जो काम किया हूँ, तो नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से जुड़ना
प्रोडक्ट के बारे में उनको कन्विंस कराना, ऑर्डर लेना, ये सब काम ही था। तो मैं जब उनके घर में वॉक इन किया और उन्होंने वेलकम किया, फिर मैंने देखा कि उनका जितने देर खड़े थे, बायां पैर कांपने लगा। फिर हाथ उठा रहा है, इशारा बात करते करते तो बायां हाथ कांप रहा है, राइट हैंड कांप रहा है। तो ये तो विजिबल थी। तो मैं उनको बोला, सर अगर आपकी ये कंपनी, ये जो पार्किंसन है, ये अगर बंद कर दूं तो कैसे रहेगा? पहले तो पूछा मैं कि सर इसका इलाज कर रहे हैं? बोले हाँ कर रहे हैं यार, ये हेरिडेटरी है। मेरे पिताजी को भी था, मुझे भी है, मेरे बेटे को भी है। उनका बेटे का उम्र अभी 42 साल का है, लेकिन ऑलरेडी ये मार्क पार्किंसंस है। तो मैंने बोला सर अगर मैं करूँ? अरे आप कैसे करोगे, आप क्या जानते हो इसके बारे में? मैं बोला सर मैं आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर लेके काम कर रहा हूँ, और इसी के जरिए आपको मैं ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। एक कहावत है कि भाई, करते हो कन्हैया तुम और नाम होता है हमारा। तो मैं वही मद्देनजर रखते हुए, श्री कृष्ण भगवान को याद करते हुए, मैंने कह डाला कि सर आप मुझे मौका दीजिए। तो पहला 7 दिन मैंने उनको फ्री में ट्रीटमेंट दिया। बीसीएम, एक्यूलाइफ, हिट केयर, नाभ सेटिंग। उनके नाभ रोज सेटिंग करनी पड़ती है, उनकी बॉडी बैलेंस रोज करनी पड़ती थी। और उनको जब मैं एफओएस और ये सारी चीजें लेने के लिए बोला, बोला ना मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हो करो। तो मैंने उनको फर्स्ट विजिट में ही को एंजाइम और जिंक दे दिया था, और वो खुशी खुशी ले लिए थे पहले विजिट में। लेकिन वो लेने के बाद घर में जब गए, तो उनकी होम मिनिस्टर ने अच्छा क्लास ले ली होगी, और उसके बाद से वो बोल, मैं और नहीं लूंगा, और कुछ नहीं लूंगा, और कुछ नहीं लूंगा, ये रट लगा के रखे, क्योंकि एफओएस चालू करना बहुत जरूरी था उनके लिए। सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पेट बहुत बड़ा है, वजन ओवरवेट है, 106 किलो। और मेरे सामने ही दूसरे दिन मैं चेक किया तो फिर और बढ़ गया, 108 किलो हो गया। और 108 किलो बेस लेके मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, और कुछ दिनों के बाद उनका बायां हाथ कांपना बंद हो गया। अब वो खाना खाते समय दायां हाथ बहुत हिलता था, दायां हाथ बंद हो गया, पहले पैर का भी बंद हो गया 3-4 दिन में ही। तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया, रोज कुछ दिन आने लगे, पर फिर बीच में एक बार ब्रेक जो ले लिए, फिर गैप पड़ गया। और मैं भी फिर कोई कांटेक्ट नहीं किया उनको पहले, कि मैं बस चाह रहा था कि वे लेट मी सी, अगर उनको फायदा हुआ होगा तो खुद ही कांटेक्ट करेंगे मुझे। तो जब देखा हफ्ता भर हो गया उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं ऐसे ही बहाने चला गया, भाई चाय पीने आया हूँ करके। और फिर बात बात में बोला, सर आपका ट्रीटमेंट क्या करना है, कंटिन्यू करना है? तो उनकी मिसेस बोली, हाँ भाई उनको तो फायदा बहुत मिला है, लेकिन अ, आप फ्री में कितना दिन दोगे? मैं बोला फ्री में तो नहीं दूंगा, फीस लूंगा मैं। तो कितना फीस है आपका रोज का? अब उनको फ्री में टेस्टिंग भी कर लिया था, फ्री में कुछ दिन ट्रीटमेंट दे दिया, तो उनको तो पता चल गया रिजल्ट, एंड दे आर वेरी कीन कि भाई मैं कंटिन्यू करूं। तो चलिए, मैंने जो रेट बताया, फिर उन्होंने सौदा किया, नहीं इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, रिटायर्ड पेंशनर है, ये है वो है, और ये गवर्नमेंट जॉब में थे, जिंदगी में कभी कोई दवा खरीद के खाए नहीं है। तो इनको सप्लीमेंट्स के लिए एक को एंजाइम और एक जिंक के लिए जितना पैसा देना पड़ा, हालांकि मैंने 15% डिस्काउंट दे दिया था उनको, तो उनको शायद बहुत ज्यादा लगा। और मैंने जब उनको चेक किया था, तो पहले दिन ही जब मैं उनको बुला के लेकर आया था घर में और फिर चेक किया, तो मैं बोला था उनको, भाई आपको कमर में बहुत ज्यादा सीवियर दर्द है? बोला हाँ बहुत ज्यादा दर्द है, मैं एमआरआई किया था तो L4 L5 में गैप है। तो चलिए, मैंने तो ट्रीटमेंट शुरू किया, उनका कमर का दर्द भी कम हुआ। फिर एक बार उनको पैर में कफ में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था रात में, और दिन भर वो जो खिंचाव आ जाता है, वो मैंने हेड केयर से किया, बस 5 मिनट में उनको आराम मिल गया। एक बार अ, बीच में वो डॉक्टर के पास गए, यानी जो जहाँ हॉस्पिटल में जाते थे, और दुनिया भर का मेडिसिन लेके आ गए, और वो भी खाने लगे। मैं बोला ठीक है वो भी खाइए, लेकिन हमारा जो सप्लीमेंट दिया वो भी खाते रहिए। अब उसमें पता चला कि इनको पार्किंसन के लिए जो टैबलेट दिया था, वो कैप्सूल्स या टैबलेट्स
स्टॉक में नहीं था तो उनको नहीं दिया गया था वो। आई वॉज नॉट नोइंग इट। तो एक दिन वो मेरे को फोन किए रात को। सॉरी, 20 तारीख को वोटिंग थी। तो मैंने उस दिन तो गया नहीं था दिन भर, तो मैं रात को सोचा फोन कर लूं। एक दिन गैप पड़ रहा है, तो अगर राजी है तो मैं जाके ट्रीटमेंट दे दूंगा। तो मैं फोन किया, कैसे हो? तो बोले, यार अच्छा नहीं हूँ। बोले क्या हो गया? बोले दिन भर वॉमिटिंग लग रहा है। वॉमिटिंग वॉमिट करने जा रहा हूँ लेकिन वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, और कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। तो मैं बोला ठीक है सर, चिंता मत कीजिए, अभी आ रहा हूँ मैं। मेरा बैग लेके गया जिसमें एक्यूलाइफ और हेड हेड केयर रहता है हमेशा। और मैंने उनको हेड केयर कर दिया, और 15 मिनट में बोलने लग गए कि उसके पहले ही बोलने लग गए कि भाई अच्छा लग रहा है। वो वॉमिटिंग सेंसेशन चला गया। और फिर उन्होंने, तो मैंने बोला भाई आपने वॉमिटिंग सेंसेशन क्यों हुआ, यानी ऐसा क्यों हुआ? और मैं जब गया था तब मेरे सामने ही वो एक बार वॉमिटिंग कर ली, क्योंकि उनकी मिसेस सोची कि ये खा नहीं रहे, तो उनको प्यार से रोटी खिला रही थी। मैं जब पहुंचा, और वो पेट में रख नहीं सके और उल्टी हो गई। और फिर बाद में मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। तो बोलने लगी कि आज सुबह से मुझे होने लगी। मैं बोला आपने कोई नया टैबलेट वगैरह चालू किया है? बोले नहीं, डॉक्टर ने जो लिख के दिया था वही। मैं बोला लेकिन अब ऐसा कुछ दवा है कि आज आज ही शुरू किए हैं? बोला हाँ हाँ, आज ही मैंने एक दवा शुरू किया। मैं बोला बताइए कौन सी टैबलेट है? फिर मैं वो पत्ता हाथ में लिया और देखा ये तो पार्किंसन के लिए है। मैं बोला सर आपने इसमें से कितना खाया? बोले आज ही खाया, सुबह एक शाम को एक। मैं बोला सर इसमें तो 3 गायब है। फिर मिसेस बोली हाँ हाँ, एक उन्होंने कल रात को खाया। तो पहले दिन रात से उनको वॉमिटिंग चालू सेंसेशन हो रही थी, और वॉमिटिंग हो भी गई, और क्योंकि कुछ खा भी नहीं पा रहे थे दिन भर। तो मैंने उनको बोला भैया ये पार्किंसन तो अभी आपका ये तो दूर हो ही गया ऑलरेडी। हाथ हिलना पैर हिलना तो बंद ही हो गया। अब ये दवा मत खाइए। तो वो दवा मैंने उनको बंद करवा दिया। और ये 20 तारीख की बात थी, और आज 28 तारीख, आज भी ट्रीटमेंट लेके गए हैं। तो उनको पार्किंसन की ये रिकरिंग प्रॉब्लम तो आई नहीं, और न ही हाथ कांप रहा है ना पैर कांप रहा है। फिर इनको और कब्ज की बहुत तकलीफ थी, दो दो तीन तीन दिन होती नहीं थी। अब मैं रोज 1 to 9 कर रहा हूँ, तो रोज एक बार जा रहे डेली। सिर्फ कभी शाम जा रहे, कभी सुबह जा रहे। तो उसके लिए मैं एफओएस वगैरह देना चाह रहा था, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। तो एनी है, फिर इनकी बॉडी बैलेंसिंग बहुत रोज बिगड़ती थी। रोज मैं उनका बॉडी बैलेंस करता था, और मैं घर में जाके ट्रीटमेंट देता था। तो बीसीएम करवा नहीं पाता था। तो मैं अभी 2 दिन हुआ उनको मैं बोला भाई आप मेरे घर में ही आइए, और मैं उनको पहले बीसीएम करा रहा हूँ। और आज मैं देखा कि उनकी बॉडी की जो बैलेंसिंग जो हम चेक करते हैं, दोनों पैर का अंगूठे का लेवल, वो आज सही दिखा। तो मुझे लगता है कि और कुछ दिन में उनका कब्ज की वो शायद ठीक हो जाए। लेकिन एफओएस बहुत जरूरी थी उनके शरीर में। और बहुत सारे गर्दन में दर्द, गर्दन ज्यादा हिला नहीं पाते थे, झुका नहीं पाते थे, नीचे बैठ नहीं सकते थे। अभी नीचे बैठना शुरू हो गया है। फिर वॉक नहीं करते थे बिल्कुल। मैं पहली बार उनको जब पूछा सर आपको ट्रीटमेंट के लिए कब आऊं, तो उन्होंने उनका जवाब था कि भाई आप कभी भी आइए, मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ, घर से निकलता नहीं हूँ, घर में ही रहता हूँ 24 घंटा। आप मुझे या तो टीवी के सामने देखेंगे, या तो बेडरूम में देखेंगे, और हर वक्त को आप मुझे सोते हुए दिखेंगे, लेटे हुए। अब ये व्यक्ति अभी परसों के दिन, हाँ परसों या 3 दिन हो गया है, मुझे कह रहे हैं कि सर थोड़ा टाइमिंग चेंज करेंगे। तो मैं उनको ट्रीटमेंट देने जाता था 10 एक बजे, तो 10 से 11:30 12 बजे तक उनके घर में ही रहता था, जो ट्रीटमेंट चलती थी। मैं बोला क्यों सर? नहीं थोड़ा बाहर जाना है, दोस्तों से भी मिलना है, सब्जी भी लाने है। अब मैं जा नहीं पाता तो मिसेज जाती है। अभी थोड़ा शरीर हल्का लग रहा है तो मैं बाहर जा सकता हूँ। मतलब बिल्कुल जा सकती है, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। और वो जाना जाना भी चालू किया है। नाउ ही इज लुकिंग मोर हेल्दी, मोर एनर्जेटिक। और अभी खुद हेल्दी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आया कि मैं यार दोस्तों से भी मिलने जाऊं,
सगे संबंधियों से मिलने जाऊं, बाजार करूं। अदरवाइज वो तो अपने आप को रिजाइन कर चुके थे। उनका सब बिग बिग बास्केट के थ्रू आ रहा था, या तो उनकी बहू ला के देती थी या उनकी मिसेज जाके लेके आती थी। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट मेरी इस पेशेंट में दिखा। इसके पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स तो मैंने किए थे। तो दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें हम प्योरली हेल्थ के लिए ही आते हैं, ऐसे देखा जाए। मैंने आज तक जितने लोगों से मिला हूँ, हर व्यक्ति मुझे कभी ना कभी या तो खुद के हेल्थ के लिए आया है क्लास में, या तो अपने सगे संबंधियों, घर के लोगों के लिए क्लास में आया है। मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं जो बोला कि भाई मैं तो इतिहास का गुणगान सुन के आता आया हूँ। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर कहते हैं कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के पहले उसको ठोक पीट लीजिए, उसके बारे में छानबीन कीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इतिहास के मामले में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम आते ही हैं स्वास्थ्य को लेकर। कुछ ना कुछ तकलीफ है तभी ना हम आ रहे हैं। जैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है क्या तकलीफ है, और क्या तकलीफ है, और क्या तकलीफ है। उसके बावजूद भी दुनिया भर का टेस्ट कराता है, और उसके बाद भी हमें श्योर शॉर्ट रिजल्ट नहीं मिलती है। और वो कहते हैं कि पहले ये 3 दिन ये दवा लेके देखिए, फिर 3 दिन के बाद आके फिर से बताइए। लेकिन हमारे यहाँ एक्यू लाइफ इतनी जबरदस्त चीज है कि आप इसके माध्यम से पेशेंट के बगैर बताए आप खुद बोल सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो, फुल बॉडी डायग्नोसिस। और आप जब ये डायग्नोसिस करते हो तो नेचुरली जब हम पता कर सकते हैं तो हम ठीक भी कर सकते हैं। और साथ में हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये तो सोने पे सुहागा है। साथ में पीसीएम है, जिस जो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, इट्स मिनी हॉस्पिटल। आप इस पर जब खड़े होते हो तो इसमें आपके पैरों में, हमारे पैरों में जो 200+ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, वो सारे के सारे इकट्ठे एक्टिवेट हो जाते हैं, और आप जबरदस्त तरीके से तंदुरुस्त हो जाते हो हेड टू टो। अभी मैं जब टियांस ज्वाइन किया था और मेरे पास जब पहली बार बीसीएम आ गई थी, तो मैं मेरे परिचित को मैंने बताया देखो ये बढ़िया चीज है, क्योंकि मुझे बहुत फायदा हो गया था। मेरे हार्ट में जो ब्लॉकेट थी ब्लॉकेट थी, वो सारी चीजें मुझे लगा कि निकल चुका है। क्योंकि मुझे जो तकलीफ हुआ करती थी अभी पिछले 2 साल में, जब से मैं टियांस 2+ ईयर्स हो चुके हैं, 2 साल 3-4 महीने हो चुके होंगे और ज्यादा हो गए, मुझे वो तकलीफ नहीं हुई जो मुझे नवंबर 2021 में थी। अब ये ऐसे जो माध्यम है, जब हम खुद अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। फिर मेरा कमर का दर्द के बारे में मैंने नहीं बताया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, तो मैं देख रहा था कोई ना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके कोई ना कोई सगे संबंधी आ रहे थे कुछ कुछ प्रॉब्लम लेके, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बीवी सिंह सब दे रहे थे। तो मैं सर को बोला, सर आप इतने लोगों को तो ट्रीटमेंट दे रहे हो, मेरा कमर का दर्द है, मुझे दीजिए। तो देख रहे हैं मैं बेल्ट बांध के चल रहा हूँ। तो दूंगा दूंगा, अब तो यहीं पे हैं। सर भी वही रहते थे। जब चौथा दिन आ गया, मैं बोला सर आज तो आपको देना ही है, क्योंकि शाम को सेशन समाप्त होगी और मेरा 8 बजे का ट्रेन है वापस जाने का। तो चौथे दिन सुबह सर मुझे ट्रीटमेंट दिए, और मैं 5-10 मिनट में जब खड़ा हुआ, 5 मिनट के बाद, और चलने लगा, मुझे कमर का दर्द तो पता ही नहीं चला, कंधे का दर्द पता ही नहीं चला। हालांकि कंधे का दर्द के लिए अलग से कुछ किए कि नहीं मुझे नहीं पता। और उस समय क्या किए, मुझे पता नहीं चल रहा था, सिर्फ बहुत असहनीय पेन हो रहा था जब वो उंगली दबा रहे थे। लेकिन उसके बाद मैं पूरा नागपुर आया विदाउट बेल्ट। मैं उसके बाद नैनीताल टूर गया, क्वालिफाई हो गया था। नैनीताल टूर के लिए नागपुर स्टेशन में सामान लेके भाग दौड़। मैं इसके पहले कभी भी बगैर कुली का ट्रेन में नहीं चढ़ता था। ये पहली बार विदाउट कुली मैं पूरा अपना सामान खुद ढोया ढोया, ट्रेन में चढ़ा, निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचा, जहाँ पे मुझे कनेक्टिंग ट्रेन दिल्ली की या ओल्ड दिल्ली की नहीं मिल रही थी। भागदौड़ कर रहा था, इस प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, नीचे आना, इंक्वायरी में जाना, टिकट काउंटर जाना। कम से कम 2 घंटा मैं कंटिन्यूअसली करता रहा, और कम्युनिकेशन विद कुशवाहा सर एंड विजय सिंह सर, कि भाई कैसे पहुंचूं मैं।
आई थिंक मुजफ्फरनगर स्टेशन। करते करते जब मैं ओल्ड दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो मैं काफी चल चुका था और सामान भी बहुत कैरी कर चुका था। मैं नॉर्मली जब मॉर्निंग वॉक करता था तो मेरे मोबाइल में नंबर ऑफ स्टेप्स 3,500 4,000 ऐसे दिखाता था। और उस दिन ट्रेन से मैं उतरा शाम को मे बी 7 7:30 8 बजे, और रात के 11 बजे तक मेरे 10,000 स्टेप्स दिखा दिए। तो समझ लीजिए कि मैं कितना चला। उसके बावजूद मुझे कमर में कोई दर्द महसूस नहीं हुई। नैनीताल में सामान अपना खुद ढोया। आप जानते हो कि नैनीताल में टैक्सी स्टैंड में गाड़ी छोड़ के फिर वहां से पैदल होटल जाते थे। कोई तकलीफ नहीं। और आज के डेट में, बीच में ये 2 साल गैस सिलेंडर खत्म हो जाता था तो मैं पहले गैस वाले को ही बुलाता था ज्यादा पैसा देके। लेकिन जब से मेरा कमर दर्द गया, मैं खुद गैस का सिलेंडर खाली सेकंड फ्लोर से नीचे उतारता था, भरा हुआ सिलेंडर लेके सेकेंड दूसरे मंजिले पे चढ़ता था। नो ट्रबल एट ऑल। बीच में थोड़ी सी एक बार हुई थी, और उस समय मेरी एक्यू लाइफ पहुंचने वाली थी। जैसे ही पहुंची, बीवी सिंह सर मुझे गाइड किए विद द हेल्प ऑफ राम बाबू शर्मा जी ने हेल्प किए। बीवी सिंह सर उनको थमा दिए थे फोन कि इनको बताइए। और उस समय जो मैंने एक खुद ट्रीटमेंट दिया कमर का, उसके बाद मेरे को भगवान का आशीर्वाद से कोई तकलीफ नहीं हुई है। एंड आई एम फाइन एंड फिट। तो दोस्तों, मुझे यही कहना था कि भाई टियास में आप आए हो, इट्स रियली फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो हमारे लिए यूनियन सर, हम 18 से 20 करोड़ लोगों को एक स्वस्थ दिए हैं, हेल्दी हेल्दी लाइफ। और हेल्दी लाइफ के साथ वेल्दी बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है हमारे सपनों को साकार करने में। इनफैक्ट मैं जिस स्टेज में पहुंच गया था 2021 में, मैंने मेरे सारे सपने मैंने जलांजलि कर दिया था। मैं जस्ट आई फॉरगॉट अबाउट ऑल द ड्रीम्स कि भाई बड़ा सा एक फ्लैट लूंगा, बड़ी गाड़ी होगी। भगवान का आशीर्वाद से फोर व्हीलर मेरे पास बहुत सालों से थी। मेरी खुद की पहली गाड़ी 1996 में आ चुकी थी, और उसके बाद से कोई भी कंपनी ज्वाइन करता था तो मुझे कार था। और 2012 में मैं नागपुर आया तो फिर सेकंड टाइम मैंने मेरा नया गाड़ी खरीद लिया था। अभी भी वो चला रहा हूँ भगवान के आशीर्वाद से। और गाड़ी की तो खैर मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। फ्लैट भी मैं 30 साल की उम्र होने के, उसको कभी मैं भोग कर नहीं पाया। अभी 35 साल हो चुके हैं उस फ्लैट को, लेकिन मैं उसमें 35 दिन रह नहीं पाया आज तक। तो वो और कुछ कहानी है। तो मैंने अपने लाइफ को सरेंडर कर दिया था कि भाई चलो अब जान दो। अब और जिंदगी में सपने सपने बहुत थे कि भाई चलो फॉरेन ट्रिप्स करेंगे अपने पैसे से, कंपनी के पैसे में। ऑल इंडिया तो बहुत घूमे कंपनियों के पैसे में, लेकिन विदेश यात्रा कभी नहीं किया। मुझे विदेश में नौकरी बहुत मिलती थी लेकिन जाता नहीं था। मेरा ये यही सोच था कि भाई मैंने भारत में पढ़ाई किया है तो मेरी पढ़ाई जो है भारत के काम में आना चाहिए, भारत के इंडस्ट्रीज को फायदा होना चाहिए, ना कि बाहर के कंपनियों को। तो मैं बाहर जाके पैसे कमाने में कभी विश्वास नहीं रहा, और इंडिया में बहुत सारे कंपनियों में काम करता रहा, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन हर जगह मिलती नहीं थी। तो बदलता रहा 42 साल मैंने नौकरी किया और नौकर बन के ही रह गया। तो मैंने सारे सपने को तिलांजलि दे दिया था। लेकिन जब टियांस ज्वाइन किया और फिर से सपने जागरूक होने लगे, और एक सपना पूरा हुआ कि एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया मैंने, स्पेसियस 2 BH के, 1250 स्क्वायर फीट के, जहाँ पे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये सारी चीजें हैं। हमारे अजय सर को मैंने एक बार वीडियो दिखाया था। तो आई एम प्राउड दैट आई एम स्टेइंग इन दिस लग्जरियस हाउस। कॉन्डोमोनियम बोला जाता है। नाम भी बहुत अच्छा है, पैराडाइज। तो पैराडाइज कॉन्डोमोनियम, वेरी वेरी नाइस। तो यहाँ पे अब मुझे एक एक करके मेरे फ्यूचर पेशेंट्स को ढूंढना है। एक मिल चुके हैं जिनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी मेरा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सेटल हो जाएगी दोबारा। इसके पहले मैं क्लिनिक चलाया करता था, लेकिन जब ये नए फ्लैट में आया तो मैंने क्लिनिक बंद कर दिया था।
तो अभी 7-8 महीने से नो क्लिनिक, ओनली गिने चुने पेशेंट्स। तो आई एम एंजॉइंग माई टेंस लाइफ। और स्पेशली मैं एंजॉय करता हूँ ये जो सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बीबीएस होते हैं। आई डेफिनेटली एंजॉय। हर बीबीएस में तो जा नहीं पाता हूँ, लेकिन गया में बीबीएस अटेंड किया था। फिर जमशेदपुर में एक छोटा सा मिनी बीबीएस बोल सकते हैं, जो देवनाथ प्रसाद सर ने अरेंज किया था और कुशवाहा सर आए हुए थे, वो मैंने अटेंड किया था। वो सारी चीजें इसलिए है क्योंकि लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ज्ञान की परिधि असीमित है। आप जितना सीखोगे उतना ही कम है। और सीखने के लिए हम लोग किसी से भी सीख सकते हैं। आप 4 स्टार लीडर, 5 स्टार लीडर से भी सीख सकते हैं। जैसे कई बार सेशन के बाद हमारे पांडे सर कहते हैं, अरे मुझे, मैंने ये पहली बार सुना, मैंने भी नोट कर लिया। अजय सर बोलते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इस टाइप के जो हमें उक्तियां मिलती है, ये वाकई दर्शाता है कि भाई लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप सीखते रहिए, सीखते रहिए, और एक न एक दिन आप सक्सेस के शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने जितना समय मुझे अलॉटेड था, आई थिंक आई हैव यूटिलाइज द टाइम। जो अजय सर एग्री कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज जितने भी नए लोग हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग हैंडल्स करें, जो आज पहली बार इस पैनल में आए हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आज पहली बार किसी के कहने पर, किसी के इनविटेशन में आप आए हैं, तो अपना हैंड रेस करें। लेकिन चांसेस ये हैं कि जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि हैंड रेस कैसे करते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार जूम आईडी दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, बाकी कोई चीज नहीं सिखाते हैं। महेंद्र कुमार जी का हैंड रेस आया है। तो सर, आपका स्वागत है। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके अपलाइन जो कोई भी हो, आपका टियंस का लाइफ मंगलमय हो, एनर्जेटिक हो। और ये एक शुभ कामनाएं सारे लोगों के लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स लोगों के लिए। और एक हैंडरेज आ चुका है, बिल्कुल सही बात है, रियलमी RMX। इनको अपना नाम कैसे लिखना है, ये भी अपलाइन ने उनको सिखाया नहीं है, जिन्होंने भी इनवाइट किया है। तो कल मैंने यही हमारे जो मुखर्जी साहब है, इनको मैंने जूम आईडी दे दी थी कि सर कल मेरा 8:10 में सेशन है, आप जरूर अटेंड कीजिएगा। उनको ये सारी चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती थी। क्या आप लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और ये सभी बोलते रहते हो, थैंक यू, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बोला, सर जितना भी समय हो आप जुड़ेंगे तो मजा लगे, अच्छा लगेगा। तो मैंने, वो बोले भाई मुझे ये सब कुछ नहीं आता। तो मैंने जूम डाउनलोड किया, आईडी लोड कर दी, उनका नाम डाल दिया। फिर उनको बताया, एक एक चीज बताया कि भाई देखो, ये एकदम बाएं साइड में कॉर्नर में जो है, यहाँ पे आप आपका वॉइस को, साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड पॉइंट में आप वीडियो कंट्रोल कर सकते हो। आप इसमें थर्ड पॉइंट में पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हो, कौन बोल रहा है वो समझ सकते हो। आप यहाँ पे मैसेज भेज भेज सकते हो। आप यहाँ पे सारे लोगों को देख सकते हो, कौन कौन कैमरा ऑन करके बैठा हुआ है। तो ऐसे सारी चीजें उनको बता दी, तो आज वो अपने आप ही जुड़ गए और अपने आप ही लॉग आउट भी कर लिए थे। तो आई थिंक ये हम लोग सबने करना चाहिए। जिसको भी इनवाइट करते हैं, उनको एक बार प्राइमरी ये चीजें बता दे कि भाई हैंड रेस देखिए, ऐसा करना, माइक अपना खोलना है, बंद करना है, ऐसे करना है। तो ये सारी चीजें अगर सिखा देंगे तो उनके लिए इट बिकम्स इजियर, उनके लिए आसान हो जाता है। तो थैंक यू मेरे तरफ से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। एक ग्रेट ग्रेट पल ग्रेट। भर के लिए भी कहीं पे कोई एक्सीलेंट सर, आवाज एक्सीलेंट, निकली, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ अजय सर। बहुत